हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया और चाइना के विषय में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस और क्या अंतर हैं और उनके इकोनॉमिक्स, उनके अर्थव्यवस्था में क्या समानताएं हैं और क्या भारत से भिन्नता हैं। और ये भी हम कंपैरिजन करके बताएंगे भारत के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में चाइना से क्या क्या समानता है और क्या क्या भारत में क्या ज़्यादा है और चाइना में क्या ज़्यादा है। उनके पूरे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस आपको हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन के बीच में बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, चाइना और इंडिया दुनिया के दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्री हैं, जहां दोनों देशों के बीच में दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्याएं रहती हैं। जैसे इंडिया की जो जनसंख्या है 1.44 बिलियन है और चाइना की जो जनसंख्या है 1.38 बिलियन है, अगर 2020 के अनुसार देखा जाए तो। चाइना और इंडिया को अगर दोनों जनसंख्याओं को हम जोड़ दें तो दोनों को जोड़ने पे ये पूरे विश्व का 36% जनसंख्या बस इंडिया और चाइना में रहता है और 67% एशिया का जनसंख्या पूरा बस भारत और चीन में रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर इससे अलावा और हम बात करें जो 2020 में डाटे आए हैं, पॉपुलेशन ऑफ चाइना, जो पॉपुलेशन चाइना की जो पॉपुलेशन है भारत की पॉपुलेशन से, जो चाइना की पॉपुलेशन है इंडिया से 59 मिलियन ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अगर भारत की जितनी भी जनसंख्या है उनका अगर हम औसत निकालें तो उनकी एज का औसत, उनके उम्र का औसत 28.43 ईयर है, जो चाइना से 10 साल, हमारे देश की जो जनसंख्या है 10 साल उनसे नई है, यंगर है चाइना के अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, अगर और हम इसके विषय में, अगर इनके जनसंख्या के विषय में और कुछ जानना चाहते हैं तो ये आप हम बता दें कि जो दोनों देशों की जनसंख्या है, औरतों के अपेक्षा यहाँ पे आदमियों की जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे इंडिया में हर 100 औरतों पे 108 आदमी हैं और जो चीन में है वो हर 100 औरतों पे 105 आदमी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसकी अगर बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलर डेंसिटी है वो चाइना के अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर 464 पर्सन रहते हैं और अगर चाइना की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर 153 लोग रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको कुछ ग्राफ के से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन के विषय में दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शुरू में अगर 1950 की बात करें तो उस टाइम चाइना की जो जनसंख्या है भारत से ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं आप 2028 यहाँ तक आते आते 2027 तक जो यहाँ दोनों ग्राफ मिले हुए हैं, यहाँ पे दोनों देशों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद चाइना की जो जनसंख्या है वो घटेगी और भारत की जनसंख्या बढ़ेगी। तो इसके बाद जो होगा दोस्तों, ये चाइना और भारत की जनसंख्या के विषय में जो अंतर आएगा, भारत की जनसंख्या बढ़ जाएगी और जो चाइना की जनसंख्या है वो घट जाएगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप जो ग्रोथ रेट है चाइना और भारत का, फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट, उसे आप देख सकते हैं। 1950 में देख सकते हैं आप कि चाइना का जो ग्रोथ रेट था इंडिया से ज़्यादा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका कम हुआ, फिर भारत का ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर चाइना ने आगे हुआ। फिर उसके बाद जो 1975 से आज तक देख रहे हैं आप, जो फर्टिलिटी रेट है, ग्रोथ रेट है जनसंख्या के, वो भारत में हमेशा आगे ही रहा है चाइना के अपेक्षा। लेकिन जो ये 2095 तक उम्मीद है कि दोनों देशों का फर्टिलिटी रेट बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के इकोनॉमी के विषय में। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन दोनों के इकोनॉमी के बेसिस पे बात करें तो
चाइना इंडिया इज द टू इमर्जिंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है दो जो पूरे विश्व में, चाइना और इंडिया, ठीक है। एज 2019 के अनुसार चाइना एंड इंडिया, चाइना जो है सेकेंड एंड इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री रही है वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स के हिसाब से, अगर देखा जाए 2019 के हिसाब से तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, चाइना इज द फर्स्ट एंड इंडिया इज द थर्ड प्लेस अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओपीपी और पीपीपी। वो पीपीपी क्या है इसे हम आपको बता देते हैं। जो अगर आप बात करें पीपीपी के विषय में, परचेजिंग पावर पावर पैरिटी, ठीक है। अगर इसके विषय में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पॉज करके अगर वीडियो को रोक के यहाँ डिटेल में उसकी सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। पीपीपी बेसिस आर्गुली मोर यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड बिटवीन नेशंस। अगर इसके बेसिस पे हम अगर कोई डाटा निकालते हैं तो वो बहुत अच्छा साबित होता है, ठीक। ये क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, लोगों का रहने का जो तरीका होता है एक दूसरे देशों में, उसके अगर बेसिस पे बात करें तो चाइना, ठीक है। बोथ कंट्री टुगेदर शेयर, जो दोनों कंट्री हैं 19.46% ग्लोबल हेल्थ में शेयर करती हैं, जिसमें 19.46% शेयर करता है नॉमिनल में, और 27.18 जो शेयर करते ग्लोबल वेल्थ में पीपीपी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आप डाटा में देख सकते हैं, और चाइना और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा है, ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट ग्रोथ रेट जो रहा है वहाँ पे जीडीपी यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप जो चाइना वर्सेस इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है नॉमिनल के बेसिस पे, पीपी के बेसिस पे, यहाँ से आप देख सकते हैं। पॉज करके आप चाहें तो ग्राफ में पूरी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर चाइना वर्सेस इंडिया की जो जीडीपी रही है पर कैपिटा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे जो इंडिया और चाइना की बजट है, ठीक है। इंडिया की जो एनुअल बजट है 71.1 बिलियन है, जो चाइना की है 261 बिलियन डॉलर है। ये दोनों जो हम बताएं ये डॉलर में बताएं आपको, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लियर वार हेड्स है, जो परमाणु बम की संख्या है दोनों देशों के विषय में, दोनों देश के, तो इंडिया में 150 है और चाइना में इसकी संख्या जो है 320 है। अगर पर्सनल जो भारत में सैनिक वगैरह हैं उसके विषय में अगर हम बात करते हैं, जो एक्टिव पर्सनल हैं, इसके मामले में इंडिया जो चाइना से वो कम है, यहाँ पे 14,44,000 हैं, और जो चाइना में है वो 21,83,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं, ठीक है। पर्सनल्स का मतलब कर्मचारी होता है। रिजर्व पर्सनल्स का मतलब जो रिजर्व फोर्सेस हैं जो इंडिया में है वो 21 लाख हैं, और जो चाइना में है रिजर्व पर्सनल जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो है 5,10,000, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्मी के विषय में, तो यहाँ जो टैंक की संख्या इंडिया में है वो 4,292 है, और चाइना में इसकी संख्या जो है 3,500 है। यहाँ पे भी चाइना जो टैंक की संख्या है उसमें भी चाइना भारत से आगे है। जो आर्म्ड व्हीकल हैं, जो आर्म्ड व्हीकल का मतलब होता है हथियारबंद वाहन। हथियारबंद वाहन की जो संख्या है भारत में है 8,686, जो चाइना में इसकी संख्या जो है वो 33,000 है, ठीक है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का मतलब होता है स्वचालित तोपखाना, जो अपने से चलते हैं तोपखाना, उसकी जो संख्या भारत में है 235, और जो चाइना में इसकी संख्या है 3,800। फील्ड आर्टिलरी जो क्षेत्र की तोपखानाएं होती हैं, अगर उसकी संख्या की बात करें तो जो भारत में इसकी संख्या है 4,060, और चाइना में इसकी संख्या है 3,600। रॉकेट प्रोजेक्टर जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं, अगर उसकी बात करें तो इंडिया में ये 266 हैं, और चाइना में इसकी संख्या 2650 है। अगर हम यहाँ एयरफोर्स के विषय में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो लड़ाकू विमान है, उसकी जो संख्या इंडिया में है 538 है, चाइना में 1232 है। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं जिससे लड़ाई की जाती है, ठीक है,
उसकी अगर संख्या बताई जाए तो इंडिया में इसकी संख्या 172 है और चाइना में इसकी संख्या 371 है। स्पेशल मिशन, जो स्पेशल मिशन के लिए अगर कोई वार हो रहा है तो स्पेशल मिशन मतलब कोई जो स्पेशल काम के लिए जो प्लेन का यूज किया जाता है, अगर कोई चीज़ अगर वहाँ आपूर्ति करानी है सेना को, तो इसकी जो संख्या इंडिया में वो 77 है और चाइना में इसकी संख्या जो है 111 है। अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो इंडिया में इसकी जो हेलीकॉप्टर का मतलब जो आर्मी के पास हेलीकॉप्टर होते हैं, जिससे जो आर्मी जिसको यूज करती है, एयरफोर्स में जो हेलीकॉप्टर होते हैं, उसकी जो संख्या इंडिया में है 722 है और चाइना में इसकी संख्या 911 है। और हेलोज की संख्या इंडिया में 23 है और चाइना में इसकी संख्या 281 है। ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम नेवी की बात करें, नेवल पावर की, अगर दोनों देशों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें एयरक्राफ्ट जो कैरियर्स हैं, जो विमान वाहक हैं, इंडिया में उसकी जो संख्या है 1 है और चाइना में इसकी संख्या 2 है। जो सबमेरिन्स, जो पनडुब्बी की अगर बात करें, जो पनडुब्बियों की संख्या भारत में 16 है और चाइना में इसकी संख्या 74 है। और इसको डिस्ट्रॉयर्स की अगर जो बात करें, विध्वंसक जिसको बोलते हैं, उसकी संख्या जो इंडिया में है, विध्वंसक जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर्स विध्वंसक, इंडिया में उसकी संख्या 10 है, चाइना में उसकी संख्या 36 है। फ्राइगेट्स जो लड़ाई करने के लिए जो जहाजें होती हैं उसे फ्राइगेट्स बोला जाता है। उसकी जो संख्या इंडिया में वो 13 है, जिसकी चाइना में संख्या 52 है। जिसको कॉर्वेट्स, अगर हम कॉर्वेट्स की बात करें, जो वाहक जहाज होती हैं वाहक, उसकी जो संख्या इंडिया में 19 है और चाइना में इसकी संख्या 50 है। माइन वारफेयर की बात करें तो इंडिया में 3 है और चाइना में इसकी संख्या 29 है। कोस्टल पेट्रोल, जो तटीय क्षेत्रों में जिस जहाज से गश्त किया जाता है उसे कोस्टल पेट्रोल कहा जाता है। उसकी जो संख्या इंडिया में है वो 139 है और चाइना में इसकी संख्या जो है वो 220 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप पहले ही आपको हम बता दिया था, एटमी ताकत के मामले में जो है रूस सबसे आगे है, उसके बाद अमेरिका है। रूस में इसकी संख्या 6375 है, अमेरिका में इसकी जो संख्या है 5800 है, उसके बाद देख सकते हैं चीन में 320, भारत में 150 है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और लगता है कि दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह दूसरे के लिए शेयर जरूर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हों सबको ये वीडियो शेयर करें, जिससे सबको ये जानकारी हो सके। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।